आजमगढ़ में मुबारकपुर थाने पर तैनात होमगार्ड जिले का बड़ा गैंगस्टर निकला। होमगार्ड निरंकार राम पर आजमगढ़, मऊ और देवरिया में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और उसके ऊपर पॉक्सो, गांजा तस्करी, लूटपाट, डकैती के 8 केस दर्ज हैं। हैरानी की बात यह है कि जिस थाने में होमगार्ड तैनात है उसी थाने में उसके खिलाफ 6 मुकदमे दर्ज हैं। हैरानी की बात यह है कि गंभीर धाराओं में केस दर्ज होने के बाद भी उसे मालखाने की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंप दी गई। और इस साल 2001 की बात करें तो मुबारकपुर थाने पर होमगार्ड के पद पर उसकी तैनाती हुई थी। आरोप के मुताबिक होमगार्ड निरंकार ने साल 2003 में अपराध करना शुरू किया और पिछले 22 वर्षों से थाने में रहकर कई बड़ी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा है। प्रदेश के टॉप 10 अपराधियों में भी होमगार्ड निरंकार का कनेक्शन है। तो देखिए कि कैसे आखिर इतने बड़े अपराधी को होमगार्ड बना दिया गया है। आखिर ऐसा कैसे हुआ? बातचीत करने के लिए अभिषेक उपाध्याय। अभिषेक, 2001 में होमगार्ड में इसने ज्वाइन किया, 2003 से अपराध कर रहा है, क्या किसी की नजर अब तक नहीं पड़ी है? जी यकीनन आपको बताना चाहेंगे, ये होमगार्ड निरंकार राम है जो मुबारकपुर का ही रहने वाला है। वर्ष 2001 में इसकी नियुक्ति जो है मुबारकपुर थाने पे होमगार्ड के पद पर हुई थी, जिसके बाद ये वहां ड्यूटी करना शुरू कर देता है। इसी बीच इसकी जो मुलाकात होती है अपराधियों से होती है, थाने पे आने जाने वाले अपराधियों से होती है। उसके बाद ये उनके संपर्क में आता है, उसके बाद अपराध जगत में कदम रखता है। वर्ष 2003 में इसके ऊपर पहला मुकदमा दर्ज होता है। तब से लगातार ये आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहता है। इसके ऊपर गांजा तस्करी से लेकर चोरी, डकैती और पास्को एक्ट जैसे यानी कि मासूम बच्चियों के साथ दरिंदगी जैसे संगीन आपराधिक मामले दर्ज है। बावजूद इसके अभी तक इसके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की। हालांकि इसके पहले जो होमगार्ड की कमांडेंट नहीं, ये बताइए कि क्या अभी भी होमगार्ड के पद पर है ये? जी बिल्कुल, अभी भी ये थाने पर होमगार्ड के पद पर तैनात है। और सबसे हैरान करने वाली बात जो होती है, थाने की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो थाने पे गेट पे तैनात होता है होमगार्ड होता है, उसकी जिम्मेदारी इसको दी गई है। तो कहीं न कहीं जो थाने की शुचिता होती है वो कई बार ये भंग किया होगा। थाने के जो बड़े गैंगस्टर रहे होंगे उनको ये बातें बताई। आपने इनके बड़े अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की अभिषेक? जी निश्चित तौर पे हमारे बातचीत जो है बड़े अधिकारियों से हुई है। जैसे ही ये मामला संज्ञान में अधिकारियों के आया है, इसके पूरे बायोडाटा को निकालने में जुट गए। हालांकि इसकी शिकायत इसके पहले भी कमांडेंट से की जा चुकी थी, जिसके बाद इसको निलंबित भी किया गया था। लेकिन उसके बाद वो हाईकोर्ट से स्टे लेता और फिर से आकर उसी थाने पर तैनाती करा लेता। तो कहीं न कहीं जिस तरीके से ये लगातार पिछले 22 वर्षों से अपराध करते आ रहा है और उसी थाने पर तैनात होकर के कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम भी दिया और अभी तक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो कहीं न कहीं जो वहां की थाने की पुलिस है, थाने के इंचार्ज जो होते हैं और जिले के बड़े अधिकारी होते हैं, उनपे भी कई सवाल। अभिषेक, सबसे बड़ी बात है कि बड़ा रसूखदार ये जो होमगार्ड है, क्योंकि आप सोचिए कि एक मामला होता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू हो जाती है। इसके खिलाफ तो जिस थाने में है वहीं पर 6 FIR दर्ज है। जी बिल्कुल, ये कहीं न कहीं रसूखदार है, क्योंकि जिस भी पुलिसकर्मी होते हैं या होमगार्ड होते हैं उनकी जो नियुक्तियां होती हैं उसमें वेरिफिकेशन होते हैं। उसी थाने पर तैनाती के दरमियान उसी थाने में 6 मुकदमे दर्ज होना कहीं न कहीं साबित करता है कि इस के रसूख के आगे जो आजमगढ़ की पुलिस है, थाने की पुलिस है, पूरी तरीके से नतमस्तक है। शायद यही कारण है कि लगातार इसके ऊपर एक के बाद एक मुकदमे दर्ज होते गए, लेकिन इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की जद्दोजहद नहीं कर पाया, नहीं हिम्मत जुटा पाया। चलिए, तो ये बड़ी बात है। अगर हमने इस खबर को दिखाया है तो अब इस तरह के अपराधियों को कम से कम थाने में तो तैनात ना करे और इस पर कार्रवाई की जिस तरह से हमने खबर दिखाई है, जरूर हम मान के चले कि इस खबर के बाद शायद असर भी देखने को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और आगरा में होटल के अंदर मुस्लिम युवक से मारपीट के मामले में नया मोड़ आ गया। हिंदू संगठन ने पुलिस की कार्रवाई से नाराज होकर थाना शमशाबाद का घेराव करने का ऐलान कर दिया। दरअसल शमशाबाद कस्बे में टोला मोहल्ले के रहने वाले सलमान ने ID देकर होटल में कमरा बुक किया। इसके साथ एक महिला भी मौजूद थी। उसकी जानकारी स्थानीय हिंदू संगठन को लगी। आरोप के मुताबिक सलमान जिस महिला के साथ गया था वो हिंदू थी। इसके बाद हिंदू संगठन के लोगों ने युवक के साथ जमकर मारपीट की। होटल मैनेजर की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। अब इस मामले में कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने झूठी शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया है।
सहारनपुर में पुलिस ने फर्जी पुलिस ऑफिसर को गिरफ्तार कर लिया। खुद को पुलिस ऑफिसर बताकर ग्राम प्रधान और पार्षदों से पैसे ऐंठने का काम ये ठग किया करता था। पुलिस के हत्थे अब ये चढ़ गया है। आरोपी मथुरा जिले का रहने वाला है और उसके पास से करीब 3 मोबाइल और 5 सिम कार्ड बरामद हुए हैं। आरोपी साहुन चुनाव आयोग की वेबसाइट में नंबर निकालकर इन लोगों को कॉल किया करता और बहाने से उन्हें रुपए मंगवाता और फिर मोबाइल बंद कर गायब हो जाया करता था। हर घर तिरंगा अभियान के चलते जम्मू कश्मीर के डोडा में तिरंगा यात्रा निकाली गई। 1508 मीटर लंबी तिरंगा को लेकर हजारों लोग यात्रा निकाली। ये तस्वीरें देखिए, कितनी खूबसूरत तस्वीर जम्मू कश्मीर के डोडा से हर घर तिरंगा यात्रा। और डोडा में भी इसी तरह से यह अभियान चलाया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर के डोडा में तिरंगा यात्रा निकाली गई। 1508 मीटर लंबी तिरंगा को लेकर हजारों लोग चलते दिखाई दिए। महाराजगंज में उस समय हड़कंप मच गया जब ई चौपाल में अचानक से अश्लील वीडियो चल पड़ा। मामला 7 अगस्त का है। बेसिक शिक्षा की समस्याओं की समाधान और बुनियादी सुविधाओं पर चर्चा के लिए कलेक्ट्रेट के NIC में गूगल मीट के माध्यम से ई चौपाल आयोजित की गई थी। मीटिंग में DM संतोष शर्मा भी थे और इस दौरान एक ID से अश्लील वीडियो चला दिया गया। इस वीडियो पर एक अश्लील कमेंट भी किया गया। DM ने आदेश पर इस मामले में थाना कोतवाली में 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले की अब छानबीन कर रही है। झांसी में महज 300 रुपए के लिए एक शख्स को पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। मामला सदर बाजार क्षेत्र का भट्टा गांव, जहां परिजनों का आरोप है कि नरेश से अमित उर्फ गोलू ने शराब पीने के लिए 300 रुपए मांगे। नरेश ने पैसे देने से मना किया तो गोलू ने नरेश के साथ मारपीट की, ईंट से कई वार किए। घायल नरेश की मेडिकल कॉलेज उसे ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी अमित उर्फ गोलू को गिरफ्तार कर लिया है। और उसके द्वारा यह बताया गया कि मोहल्ले के ही अमित उर्फ गोलू के साथ गांव में बने कुएं के पास खा पी रहा था और अमित उर्फ गोलू गुस्से में आकर उसके साथ मारपीट की, जिससे उसकी छाती में चोट आई और उसकी सांसें रुक सी रही हैं। इस पर नरेश के परिजनों द्वारा तत्काल नरेश को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस संबंध में थाना सदर बाजार में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए 100 का पंचायतनामा की कार्रवाई कराकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस प्रकरण में अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।